अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों अब जो है हम इम्पोर्टेंट बुलेटिन देखेंगे और आपका इम्तिहान जो है 20 दिन ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, तभी तो मेरे वीडियो को जो है बूस्ट मिलेगा और मैं भी हौसला अफजाई हुई तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। तो आपको पता ही है नोटिफिकेशन दे दिए हैं, रिलीज़ कर डाले हैं कि टेट कब है और डीएससी कब है बोलकर कल ही अनाउंस कर डाले हैं 3 बजे, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, और अनाउंस कर डाले हैं। डीएससी का भी जो है शेड्यूल दे डाले हैं और टेट का भी दे डाले हैं। पहले टेट को जो है प्रिफर देना है, टेट के बाद ही तो डीएससी लिख सकते हैं। टेट क्वालिफाई नहीं हो तो डीएससी नहीं लिख सकते। तो पहले टेट का इम्तिहान हो, उसके बाद जो है डीएससी के बारे में देंगे ऑफिशियल से। पहले जो है यह आकर आपको इम्तिहान की फ़ी जो है कब से पे करना चाहिए, 8 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2024 तक जो है आप एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं। और जो है हाल टिकट आपको डाउनलोड कब करनी है, 23 फरवरी 2024 को जो है आप हाल टिकट डाउनलोड कर ले सकते हैं। एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा है आपका, यानी कि मॉर्निंग है और आफ्टरनून है। 2 सेशनों में आपको एग्ज़ाम चलेगा। 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर 12 बजे तक एक, और 2:30 से लेकर 5 बजे तक पेपर 1 पेपर 2। और जो है इम्तिहान देखिए यहाँ पर कब से स्टार्ट होते हैं, 27 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक आपके इम्तिहान चलेंगे। इस दौरान आपके इम्तिहान चलेंगे। तो कितना ही वक्त बच गया है, आज जो है 8 तारीख है, 8 तारीख अब जो है 27 बोले तो कितने हैं आपको, 20 दिन भी नहीं है, आपको सिर्फ 19 दिन का टाइम है। 19 दिन में जो है आप कौन सा सिलेबस पढ़ना है इसके बारे में भी इसमें देखेंगे, यानी कि वो कौन सा सिलेबस दिए हैं, न्यू सिलेबस दिए हैं या ओल्ड सिलेबस दिए हैं। सिलेबस के मुताबिक ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि इतने कम वक्त में, इतने वक्त की किल्लत में हमें जो है सिलेबस पर गौर करके जो है पढ़ना चाहिए। पढ़ने से जो है हमें कामयाब हो सकते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अब सिलेबस देखने के बाद ही उसका पता चलेगा। अब रिलीज़ ऑफ इनिशियल की आकर 10/3/2024 को, और रिसीव ऑफ ऑप्शन ऑफ इनिशियल की आकर 11/3/2024 को, और रिलीज़ ऑफ फाइनल की यानी 13/3/2024 को आपको मिल जाएगा। और फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेरेशन कब दे डालेंगे, 14/3/2024 को। डिक्लेरेशन कब दे डालेंगे, 14/3/2024 को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट टेट का। ये तो हुआ शेड्यूल एपी टेट 2024 का। अब बस क्या दिया है वो देख लेते हैं। और पहले एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1 के लिए है, तो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए 30 MCQs है और 30 मार्क्स है। लैंग्वेज 1 आकर 30 MCQs और 30 मार्क्स है। और लैंग्वेज 2 आकर इंग्लिश 30 MCQs 30 मार्क्स, मैथ्स EVS ये सब कुछ है ना कि 150 MCQ से 150 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और पेपर 1 कौन लिख सकते हैं आपको पता ही है। पेपर 1 जो है BEd वाले लिख सकते हैं, और पेपर 2 जो है BEd वाले लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज यानी पेपर 2 का भी देख लीजिए। पेपर 2 में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी होगा और 30 मार्क्स होंगे। उसके लिए लैंग्वेज 1 जो है उर्दू लिए तो उर्दू लिए हो तो 30 मार्क्स होंगे, 30 MCQs होंगे। लैंग्वेज 2 आकर इंग्लिश। अब जो सब्जेक्ट आप लेंगे सोशल स्टडीज़ यानी कि स्कूल असिस्टेंट सोशल लिए तो उसमें भी आकर 60 मार्क्स पूरे टोटल। उर्दू लिए तो भी 60 मार्क्स, 60 MCQs आती। कैसा बोले तो वो 48 मार्क्स आकर जो है कंटेंट के लिए होगा, और 12 मार्क्स दिया गया है। देखिए सोशल स्टडीज़ 48 मार्क्स जो है कंटेंट, और पेडागोगी से जो है 12 मार्क्स आएंगे आपको, और उर्दू के लिए भी वैसा ही है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न।
अब जो है हम सिलेबस की तरफ मुतवज्जा होंगे। सिलेबस जो है कौन सा दिया गया है उसको पहले देख लें। यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर द डिटेल्ड सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स शैल बी डिजाइन्ड बाय द SCERT। SCERT का सिलेबस हम डिज़ाइन करीम होकर बोल रहे हैं। एंड द सेम शैल बी इश्यूड अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन, यानी कि हम जो है इसको नोटिफिकेशन में बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है इसमें क्या है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू फॉलो प्रेजेंट स्टेट सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 3 to 5, 3 से लेकर जो है 5 तक के जो है स्टेट सिलेबस जो है प्रेजेंट अब चल रहा है उसको फॉलो कीजिए बोलकर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर और एक बात क्या दिया गया है, प्रीवियस स्टेट सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लासेस 6 to 10th के जो है प्रेजेंट बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लासेस 6 to 9th 2023-2024 SCERT टेक्स्ट बुक्स में भी फॉलोड। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सीधी बात, न्यू सिलेबस भी पढ़िए, क्या ओल्ड सिलेबस भी पढ़िए बोलकर बोल रहे हैं। इतनी कम किल्लत में, यानी कि टाइम इतना ज़रा है, इतने कम वक्त में हम जो है दो सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, ये अंदाज़ा भी है लोगों को जो कि दे डाली हैं। दो सिलेबस पढ़ ले बोलकर जो कि कैसा पढ़ सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, मगर ज़्यादा हार्ड वर्क करने से आप जो है कामयाब हो सकते हैं। ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, द कैंडिडेट्स हैज़ टू फॉलो 2016-19 एडिशन ऑफ D.Ed तेलुगु एकेडमी SCERT टेक्स्ट बुक्स। ये आकर जो है आपको मेथड्स के लिए दिया गया है। मेथड्स कौन से लेंगे हम, वो D.Ed वालों का मेथड्स, वो भी कौन सा है इसका 2016 से लेकर 2019 तक का जो है हम उसका मेथड्स लेकर हम पढ़ सकते हैं। का मेथड्स के लिए दिया गया है। अब देखिए सिलेबस तो आपको पूरा चेंज कर डालनी है, क्या है ओल्ड सिलेबस भी न्यू सिलेबस भी बोलकर बोली, जैसा कर को वो जो है टेट का नोटिफिकेशन डाले लिखे तो लिखो, नहीं तो नहीं बोले, जैसा करके रखिए। लेकिन आपको जो है मेहनत फुल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कामयाब होंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो थोड़ा बहुत हम जो है सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं, कौन सा सिलेबस दिया गया है इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एपीटेट 2024 का दिया गया है। तो इसमें आकर वही पेपर 1 पेपर 2 पेपर वो इसके वास्ते। अब यहाँ पर देखिए चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए जो सिलेबस दिया है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये क्लास ही है, सीधा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन सीधा नहीं हो रहा है, ऐसा ही है जो कि वेबसाइट में ऐसा ही आ गया है वो। तो इसमें कौन से टॉपिक्स है देखिए, पहले डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है और इंटेलिजेंस है और एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड क्रिएटिविटी थिंकिंग का है। और जो है इसमें कंप्लीट पढ़ते वक्त जो है सिलेबस कंटिन्यू करेंगे हम। रीजनिंग है और उसका अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है और पेडागॉजी कॉर्नर्स है। उसके बाद जो है आपको क्या है ICTA है, ICT भी है। और उर्दू का देखेंगे हम, उर्दू में ये पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं। पेपर 1 में जो है आपको 24 मार्क्स जो है कंटेंट से आते हैं और 6 मार्क्स जो है मेथड से आते हैं। तो इसमें आकर क्या है मुतालिया का फहम, अनदेखी नज़म अनदेखा नसर वही दिया गया है। अव्वल ता हश्तुम, हाँ अव्वल ता हश्तुम तक की किताबें जो है आपको पढ़नी है पेपर 1 के लिए। अव्वल ता हश्तुम यहाँ पर दिया गया है। देखिए शोरा वादाब का तारुफ, साना हयात और उनके अदबी कारनामे, असबाक, उर्दू के शेरी और नसरी असनाफ, ज़बान शनासी, सिर्फ असबाक से मुताल्लिक़ लफ्ज़ियात, वाहिद जमा ज़िद, हम वज़न, हम वाहम आहंग अल्फाज, मुतरद्दिफ़ अल्फाज, अल्फाज की मानी, क़वाइद, मुनफ़रिद अल्फाज, सब दिया गया है। तो मेथड्स में आकर ज़बान समाज तहदानवी सतह पर ज़बान की इस्तेदाओं की तरक़ी, दरसी किताबें, इल्म दरसी का फ़हम, मनसूबा का जमात, ये सब जो है
पुराना ही है, मेथड्स जो है पुराने ही है। ये आकर ग्रामर भी जो है ओल्ड में भी है और न्यू में भी है। ये ग्रामर जो कि उर्दू का पैटर्न हो गया है। आपको तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, फ्रेज, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ये सब ये जो है ग्रामर का पार्ट ही है, जो कि पहले भी टेट में जो दिया गया था वैसा ही है ये। और इसमें मेथड्स भी ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, ये सब को जो है पहले का ही मेथड्स में से दिया गया है इसमें। और भी बारीकी से जब हम प्रिपरेशन करते हो वक्त जो है ये सिलेबस जो है आपको सामने रखकर जो है प्रिपरेशन करना होगा। बिना सिलेबस के सामने रखकर आप प्रिपेयर होंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस में एक है, आप प्रिपेयर एक हो रहे हैं तो नहीं हो सकता। तो ये मैथ्स का है, मैथ्स वाले सब्जेक्ट वाले हो तो देख लीजिए। एनवायरमेंटल स्टडीज यहाँ पर देखिए, साइंस जो है लिविंग वर्ड्स, जो कि लिविंग वर्ड्स, नॉन लिविंग वर्ड्स है, और है ना कि प्लांट्स है, हर्ब्स है, और अराउंड एनिमल्स का है, बिग्स है। ये सब जो है नया सिलेबस से भी है और पुराना सिलेबस से भी है। और उसके बाद जो है सोशल रहेगा, साइंस, ईवीएस जो है 2 मिलाकर रहते हैं। 5th तक तो आपको कहाँ से 3 क्लास से लेकर अष्टम तक की किताबें आपको पढ़नी है। और उसके वजह से जो है ये सारा जो है यहाँ पर सोशल स्टडीज़ दिया गया है यहाँ पर, जो कि शेप ऑफ अर्थ, द यूनिवर्सल ओरिजिन, ये सब ज़्यादा मैं बोलूँगी तो वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप जो है चेकआउट कर लीजिए सिलेबस। आप जब पढ़ाते वक्त एक एक टॉपिक लेकर, इतना बड़ा सा टॉपिक है सब कुछ, और वक्त देखे तो इतना सा है। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद देखिए लैंग्वेज 2, ये नहीं, उसके बाद सेम जो है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा पेपर 2 में भी, उसका भी देख लेते हैं हम। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, ग्रोथ एंड नेचुरल है, जो कि इसमें आकर इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग। पेडागॉजी का सेम वैसा ही है पेडागॉजी, तो ICTA, ICTB है। और उर्दू का देखिए यहाँ पर, हाँ, उर्दू का मुतालिया का फ़हम, जो कि 6ठी जमात 10वीं जमात तक की दरसी किताबें। यहाँ आकर लैंग्वेज 2 यानी कि पेपर 2 की बात है इसमें। पेपर 2 में आकर आपको 6ठी जमात से, अनदेखा नज़म से और अनदेखी नसर से आएगा। और जो है 6ठी जमात के जो भी यानी असनाफ है उसमें से आएगा। शुरा और अदब का तारुफ भी आएगा, साना हयात और अदबी कारनामे भी आएंगे। वाहिद, जमा, जिद, हम वज़न, हम हंग अल्फाज, मुतरद्दिफ अल्फाज, मानी, मुफरद अल्फाज, मुरकब अल्फाज, ये सब आएंगे। क़वाइद में इल्म, हिज्जा, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा के अक़साम, मुसव्वते, ये सब आएंगे, साबिक़े, लाइक़े सभी। तो ये आकर जो है आप देख लिया। उसके बाद सोशल की तरफ मुतवज्जा है। इंग्लिश में भी सेम होगा, इंग्लिश का सिलेबस जो है चेंज नहीं हुआ है इसमें, यानी कि पैटर्न चेंज नहीं है, सिलेबस तो चेंज है लेकिन पैटर्न वैसा ही है। जो ग्रामर देते हैं वो ग्रामर ही देते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब्स, ऑन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, ये सब भी। उसके बाद जो है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स देख लीजिए, साइंस वाले साइंस देख लीजिए, सोशल स्टडीज़ की तरफ मुतवज्जा होंगे। सोशल स्टडीज़ से पहले जो है आप लैंग्वेज यानी कि स्कूल असिस्टेंट उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू का भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 6ठी जमात 10वीं जमात तक की दरसी किताबें, शुरा अदबा की साना हयात, अदबी कारनामे और इनके किरदारों का जायज़ा, तसानीफ़, असबाक के मरकज़ी ख़यालात, सब दिया गया। खिताबात, अलक़ाब, जदीद शायरी की ख़ुसूसियात, असनाफ़, अदब, तफसीली मुतालिया, हम्द, मनाजात, नात, गज़ल, नज़म, रुबाई, मरसिया, क़सीदा, गीत, मसनवी, असनाफ़, ड्रामा, खुतूत, नवेसी, अंशिया, मजमून, सवानाया, खुद नवेशत, सफ़रनामा, कहानी, ज़बान की तारीख़, ये सब कुछ दिया गया है। तो क्या स्कूल असिस्टेंट उर्दू के लिए
जो कि 60 मार्क्स को है। अब मेथड्स को जो है 12 मार्क्स रहते हैं। तो इसमें आकर मेथड्स उर्दू के तदरीस मकासद ज़बान और इसकी महारतें, उर्दू मौलिम और तदरीस, उर्दू ज़बान की तदरीस, तरीक़ा, निसाबी और हम आहंग और निसाबी मशागिल, तदरीस, आलात, ये सब को दिया गया है जांच। तो उसके बाद जो है सोशल स्टडीज़ में भी जो है सिलेबस चेंज करी होकर बोले हैं ना, जो कि सिलेबस तो चेंज हुआ है, यानी कि न्यू भी पढ़ना है, ओल्ड भी पढ़ना है, लेकिन जो पैटर्न है जो एग्ज़ाम का टेट का हम जब लिखे थे तो वो चेंज नहीं हुआ है। सेम टॉपिक्स रहेंगे। मतलब क्या है, ओल्ड सिलेबस भी आपको पढ़ना है, न्यू सिलेबस भी आपको पढ़ना ही होगा बोलकर। यही टॉपिक जो है आपको न्यू सिलेबस में है तो वो उसे भी कवर करना है, यही टॉपिक जो है आपको ओल्ड सिलेबस में है तो भी उसे भी कवर करना है। देखिए कितना मुश्किल है, लेकिन इतने दिनों में आप जो है कितना कुछ कर पाए। डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ है और एक्सचेंज एंड लिविंग लेवल हुड्स है और पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस है, और जो है इसमें क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूडिंग, ये सब कुछ है। ज़्यादा मेथड्स में भी देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ लर्निंग है। ये सब जो है आप पढ़ते वक्त जो है इसको ध्यान में रखकर, इसको सामने रखकर जो है आप सिलेबस को इसे डाउनलोड कर लीजिए पहले। उसके बाद जो है आप इसको सामने रखकर आप क्या कीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।